खुदाई से पहले जब यहाँ पहाड़ था तो एक देवी का मंदिर था सर। उस देवी का नाम जो है सुरंग देवी था। हाँ। उसके नाम से ही इसका नाम सुरंग टीला पड़ा सर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हम लगातार सिरपुर के अलग अलग जगहों को कवर कर रहे हैं। और सिरपुर में कौन सी जगह है सर? सिरपुर में इस जगह को जो है सुरंग टीला टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सुरंग टीला टेम्पल के नाम से इस जगह को जाना जाता है और वो हम आपको डिटेल के साथ दिखाएंगे। और सर हमारे गाइड हैं तो तमाम जानकारी सर हमको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। नमस्कार सर। नमस्ते। आप सभी का और आपके सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से स्वागत है सभी दर्शकों का। अभी हम हैं सिरपुर के सुरंग टीला टेम्पल में। ये जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, उसको सुरंग टीला टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और ये खुदाई में मिला हुआ है। सुरंग टीला टेम्पल जो है 2006 में इसकी खुदाई हुआ है। मतलब ज़्यादा समय नहीं हो रहा है इसको अभी खुदाई से निकले हुए। 2006 के पहले ये बहुत बड़ा टीला था, पहाड़ी नुमा। तो इसको 2006 में खुदाई करके निकाला गया है। जब खुदाई हुआ तो आप देख सकते हैं गुंबद वगैरह ये सब प्रकाश में आए। तो ये जो टेम्पल है ये रियल में जो है शिवा टेम्पल है। ऊपर में 5 गर्भगृह हैं, 5 गुंबद आपको दिख रहे होंगे वीडियो में। 5 गुंबद है जिसमें 5 कलर के अलग अलग शिवलिंग हैं। हाँ जी सर। अच्छा। और इसको पंचायतन शिव मंदिर के भी नाम से जाना जाता है सुरंग टीला को। तो ये जो 5 कलर के शिवलिंग मैं आपको बताया, हाँ, जो ऊपर में है, हाँ, तो बताते हैं सर पुरातत्व विभाग के अधिकारी की जो प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसका एक प्रतीक बताया जाता है सर। अब ब्राह्मण के द्वारा जो है वो जो, क्योंकि वो पूजा करता था, सफ़ेद वस्त्र पहनता था, तो वो सफ़ेद शिवलिंग की पूजा किया करता था सर। सफ़ेद है ऊपर में। और जो क्षत्रिय था, समाज में उसको दूसरे दर्जे का सम्मान प्राप्त था। तो क्षत्रिय जो है क्या है, लड़ाई करते हैं, खून से खेलते हैं, तो वो जो है लाल शिवलिंग की स्थापना किया करते थे सर। तो लाल कलर का भी शिवलिंग है ऊपर में। और तीसरे स्थान पर आता है सर प्राचीन काल के जो समाज में वैश्य। वैश्य जो है उसका काम होता था व्यापार करना सोने चांदी का। क्योंकि वो सोने का व्यापार करते थे इसलिए उन लोगों का जो पसंदीदा कलर है शिवलिंग का वो पीला कलर है सर। और जो शूद्र होता था, आखिरी वर्ण शूद्र जिसको बोलते हैं, उसके कैटेगरी में जो मजदूर आते थे, खेतीहर, ये सब आते थे, तो वो लोग जो है मेहनत करते हैं। मेहनत कर करके उनका जो कलर है जो है काला पड़ जाता है धूप में सर, दिन भर मेहनत करके। तो उन लोगों ने काला शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना किया सर। तो उसका एक प्रतीक बताया जाता है सर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो 4 है कि 5 है? 4 है सर। 4। एक वाले गर्भगृह में जो राइट साइड आप देख रहे हैं, हाँ, उस गर्भगृह में जो है भगवान गणेश की करीब 4 फीट की प्रतिमा स्थापित किया गया है, बहुत ही सुंदर। तो हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ये खुदाई से पहले एक पहाड़ नुमा रहा होगा, तो गांव वालों को कोई खबर थी? हाँ बिल्कुल खबर थी। खुदाई से पहले जब यहाँ पहाड़ था तो एक देवी का मंदिर था सर। उस देवी का नाम जो है सुरंग देवी था। हाँ। उसके नाम से ही इसका नाम सुरंग टीला पड़ा सर। अच्छा। ऊपर में जो है चैत्र में और कुंवार में दोनों साल के दोनों समय में यहाँ पे जवारा बोआता था सर। अच्छा। जवारा उगा गांव वाले बोलते थे। अच्छा। अभी वो मंदिर जो है कहीं अन्य जगह पर स्थानांतरित किया गया है सर, सिरपुर में ही। अभी एक चीज़ मुझे बताइए, हम सिरपुर पे खड़े हैं, तो सिरपुर रायपुर से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, महासमुंद जिला पे आता है ये। और आपका शुभ नाम क्या बोले सर? मेरा नाम देवपाल रात्रे है। रात्रे जी हमारे गाइड हैं, ठीक है। और ये रास्ता पड़ता है तुमगांव से नेशनल हाईवे, नहीं कुहरी से सर। कुहरी 53 नेशनल हाईवे कुहरी पे है। और वो वहाँ से कितना किलोमीटर है? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर है, यानी कि नेशनल हाईवे 53 से भी आप आ सकते हैं, इधर कस्ट्रोल से भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये महासमुंद जिला। तो कहते हैं अब कि सिरपुर कभी दक्षिण कौशल की राजधानी हुआ, लेकिन उस वक्त क्या जानते थे लोग कि ये सिरपुर इतना महत्व रखता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में? जी सर,
आपने सही कहा है सर, सही सवाल किया है। प्राचीन काल में ये जो प्राचीन सिरपुर था, ये इसको दक्षिण कौशल की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है, जो कि बहुत बड़ी सिटी है, जिसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। और पता नहीं अभी स्मार्ट सिटी बना है कि नहीं मेरे को, लेकिन प्राचीन काल में ये जो सिरपुर है, यहाँ उतना जो फॉरेनर आते हैं उन लोगों के लिए खास व्यवस्था नहीं है उसके रुकने ठहरने के लिए। तो वो प्राचीन काल में ये जो जगह है, ये बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी हुआ करता था सर ये। तो जो फॉरेनर आते थे पहले के प्राचीन काल में, चीनी यात्री या जो भी पढ़ने निकले अध्यापक आते थे, उन लोगों के लिए यहाँ रुकने का फर्स्ट क्लास व्यवस्था था सर। यहाँ मार्केट प्लेस में बहुत अच्छे अच्छे कमरे हैं और एयर कंडीशन कमरे जिसको बोलते हैं। जब मैंने बताया सर तिवारदेव बौद्ध विहार में कि मोटा मोटा जो दीवार है, तो कमरे के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए रखते थे सर। और कितने लोग पढ़ने आते थे बोले वहाँ? प्रत्येक वर्ष 10,000 बौद्ध भिक्षु सर। प्रत्येक वर्ष 10,000 बौद्ध भिक्षु अन्य देशों से पढ़ने आते थे और छत्तीसगढ़ में पढ़ते थे। तो ये हमारा गौरवशाली इतिहास भी रहा है। ठीक है। और सिरपुर को कई लोग बोलते हैं श्रीपुर है, जो बाद में छत्तीसगढ़ी में अपभ्रंश होकर सिरपुर हो गया है ना? क्या है सर, श्रीपुर था, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि श्री का मतलब हम लोग जानते ही हैं सर। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी सर। अच्छा। श्री। हाँ। तो यहाँ क्योंकि ये बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी था, तो ये धन वैभव का केंद्र था। उसका नाम से इस नगर का नाम जो है श्रीपुर था सर। लक्ष्मी का शहर, लक्ष्मी नगर जिसको बोलते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था उस वक्त पे, है ना? और महानदी के सहारे जल मार्ग के थ्रू पूरी व्यापार चलता था। ठीक है सर, अभी चलते हैं अंदर। अभी हम लोग ये प्राचीन एंट्री गेट है, जिससे हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। हाँ। और आइए सर, एक पिलर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पिलर पर नजर डालें तो एक जो दानव है, वो इसको आग उगलता हुआ दिखाया गया है सर। देख सकते हैं उसके डरावने आंखें, डरावने चेहरा को दिखाया गया है। देख सकते हैं। तो ये इसके पीछे कहानी है सर। आप लोग अगर चाहे तो मैं बताना चाहूँगा थोड़ा शॉर्ट में। क्या है सर, इसके पीछे कहानी है। जब एक वक्त था, सतयुग में बताते हैं, उस समय जो है भगवान शिव जी जो है अपनी घोर तपस्या में लीन थे। तो घोर तपस्या में लीन थे, तो एक योगी थे। वो योगी भी शिव जी से कोई कम नहीं था। अपने तपस्या के बलबूते भी वो भी बहुत बड़ी शक्ति अर्जित किया हुआ था। तो एक बार की बात है, जब वो जो सब कर सकते थे सर, वो साधु जो एक आम आदमी नहीं कर सकते थे, जैसे हवा में तैरना, पानी पर चलना, ये सब कर सकते थे योगी। जब एक बार जो योगी जो है हवा में उड़ते हुए जा रहा था, तो वहीं पास में एक पेड़ के नीचे शिव जी बैठे हुए थे। तो शिव जी को जो है योगी जो है उसको चैलेंज करने लगा कि तुम मेरे से युद्ध करो, देवी शक्ति में तुम मेरे से हार जाओगे। इस प्रकार से उसके ध्यान को एक डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। तो बार बार डिस्टर्ब करने की वजह से उसका जो ध्यान है वो भंग हो जाता है सर। अब हम लोग जानते हैं कि शिव जी को भी शांत के रूप में के भी क्रोधित अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो शिव जी जो है गुस्से से अपने जटा उखाड़ के जमीन में गिरा देते हैं सर। तो वहाँ से क्या होता है, एक दैत्य प्रकट होता है उस जमीन से। उस दैत्य का नाम जो है कीर्तिमुख दानव पड़ा सर। ये देखिए कि इसी का नाम कीर्तिमुख दानव है। अच्छा। तो इस दैत्य को आदेश दिया शिव जी ने कि तुम जाओ उस योगी को खा लो। ये योगी जो है अपराधी है, मेरे मेडिटेशन में उन्होंने भंग डाला। तो कीर्तिमुख जो है उसको खाने के लिए दौड़ाता है सर। अच्छा। तो क्या है कि साधु जो है डर जाता है और वापस शिव जी के चरणों में आके गिर जाता है। उससे क्षमा की गुहार लगाता है, उससे माफ़ी मांगता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी जो शक्ति है उसको मतलब शक्ति पे शक किया और आपको डिस्टर्ब किया। तब शिव जी जो है शांत हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी जो है जल्दी शांत हो जाते हैं। शांत होते हैं तो फिर क्षमा कर देते हैं योगी को। तो ये दैत्य बोलता है, जिसको इसका नाम कीर्तिमुख है,
कि भाई आपने तो मुझे इस योगी को खाने के लिए बनाया है, अब मैं क्या खाऊं। तो शिव जी जो है बिना सोचे समझे बोल देता है कि अपने आप को खा लो। तो ये दानव जो है अपने आप को खाने लगता है सर, उसका पैर खा लेता है, उसका सीना खा लेता है। तो अंत में उसका जो है हाथ, दोनों हाथ जो है मुंह में गया हुआ रहता है, और शिव जी जो है अचानक से देख लेता है। तो उसको फिर स्टे कराते हैं, रुकने के लिए कहते हैं भाई तुमने मेरा जो आज्ञा है उसका अच्छे से तूने पालन किया, तो जाओ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि आज से जो तुम्हारा जो सम्मान है वो देवतुल्य होगा, और प्राचीन मंदिरों, भारत के प्राचीन मंदिरों एवं विहारों में तुम्हारा ये कीर्तिमुख जो है तुम्हारा भी पूजा होगा देवताओं के समय। जैसे अभी देखते हैं सर आधुनिक भारत में कि ट्रक में दिखाया जाता है दानव, वो कीर्तिमुख का ही है, कीर्तिमुख का ही है। और घरों में रखते हैं लोग हाँ, कीर्तिमुख, यही इसी कीर्तिमुख, इसी कीर्तिमुख कहानी है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शिवरंग टीला का जो स्टेप्स है, ये जो आधा स्टेप्स जो है ये काफी डैमेज हो चुका है, देख सकते हैं। इसका जो आकार है नाव का आकार हो गया है सर, जैसे नाव होता है ना, उसी प्रकार से। और बताते हैं कि इसके पीछे भूकंप आने का ये प्रमाण है सर। 12वीं शताब्दी के आसपास यहाँ सिरपुर में भयंकर भूकंप आया था, जिसके कारण से यहाँ की जो सिविलाइजेशन है और मंदिर एवं विहार है वो सब नष्ट हुआ होगा सर, और जमीन के अंदर दबे होंगे। 12वीं शताब्दी के आसपास भयंकर भूकंप आया था। और सिरपुर में जो बाकी चीजें हमको दिखाई दे रही है वो किस सदी की है? ये 7वीं 7th सेंचुरी एडी का सर। हाँ, 7वीं 8वीं की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें सब दब गया भूकंप आने के कारण, और सिरपुर से सब लोग चले गए हो सकता है, मानवता जो है नष्ट हुआ होगा। और दूसरा कारण है सर, ये पश्चिम में महानदी बहती है, महानदी, तो हो सकता है सर भयंकर बाढ़ आने के कारण भी यहाँ का जो नगर है वो नष्ट हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, बाजू पे महानदी, क्योंकि खुदाई में बहुत सारे बालू मिले, छोटे छोटे रेत के कण मिले खुदाई में। अच्छा, बिल्कुल बाजू पे है, तो हो सकता है कभी महानदी का पानी बार बार यहाँ आता रहा होगा। जी। तो उसका एक इफेक्ट यहाँ पे पड़ा होगा। भयानक चढ़ाव है यार, पहले चढ़ लेते हैं फिर ही बतियाते हैं भाई। टोटल यहाँ 36 सीढ़ियाँ है। अच्छा, एक चीज और है, ये स्टेप कभी पूरा बराबर रहा होगा, अब कम ज्यादा हो गया है? कम ज्यादा होगा, नीचे वाला। हाँ, पहले बराबर रहा होगा, है ना? ठीक है। और हरीश जरा यहाँ से नीचे दिखाओ, पता चलेगा कितना ऊपर है ये देख रहे हैं आप नीचे, बहुत जबरदस्त है। और उधर रहने वहने के लिए बना रहा होगा क्या सर? हाँ सर, वो देख सकते हैं, छोटा सा, मतलब छोटा बोलता हूँ सर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो प्राचीन काल के जो पुजारी रहते थे, उन लोगों का आवासीय परिसर हुआ करता था वो। ठीक है। और उधर भी है वैसे ही, है ना? नहीं, वो त्रिदेव मंदिर है सर। अच्छा, वहाँ एक ही अधिष्ठान पे ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिर के अवशेष मिले हुए हैं सर। अच्छा, तो आगे देख रहे हैं आप गर्भगृह में, खैर अभी जाके ही देख पाएंगे सर उसको। उसमें शिवलिंग है, और बीच में एक टी आकार का कैपिटल गड्ढा है, उसको ब्रह्मा जी का यंत्र बताते हैं सर। और इधर लास्ट वाले में विष्णु की करीब 4 फीट की प्रतिमा मिली है सर, वहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर की। अच्छा, एक चीज़ और मुझे समझा दीजिए, ये जो नीचे हम देख रहे हैं जी, है ना, नीचे जो फर्श हमें दिखाई दे रहा है वो उसी समय का है कि बाद में लगा है? ये जो फर्श आप देख रहे हैं नीचे, ये बाद में लगा हुआ है सर, कहीं बाहर से, आप ही की गांव की तरफ से है सर, शिवरी नारायण साइड के पत्थर को बाहर से मंगा करके उसको लगाया गया है। नीचे का पत्थर, ठीक है, ये ऊपर वाले पत्थर पुराने हैं? हाँ, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। बहुत ऊंचाई पे मंदिर बना है। और ठीक है सर, अब देखते हैं मंदिर को, अब समझाइए। ये सुरंग टीला का मंडप है, जिसको मंडप बोलते हैं। और मंडप में आप देख सकते हैं 32 पिलरों का महामंडप है सर, ये बहुत बड़ा। और अलग अलग पिलरों में आपको अलग अलग नक्काशी देखने को मिलेंगे सर। जैसे कि उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीकॉक कपल है, ये डांसिंग मुद्रा में है सर। देख सकते हैं बरसात के महीने में डांस कर रहे हैं। और इधर आगे सर, ये देखिए, ये भी पीकॉक है, देख सकते हैं। और ये पीकॉक जो है
उसका पैर देखिए, दोनों पैर देखिए, एक पैर जमीन में है और ये एक पैर ऊपर है। और वो मोर जो है सांप को खा रहा है सर, आधा खा चुका है, देख सकते हैं सांप। हाँ हाँ। सांप को आधा खा चुका है और एक पैर से उसको मार रहे हैं, अपने पंजे से मार रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हंटिंग दिखाया गया है सर, मोर के द्वारा सांप का शिकार। अच्छा, ठीक है। और ये एक चीज़ और मैं देख रहा था, ये जो मूर्ति दिख रही है ये किसकी है? ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं ऊपर, ये वाली सर? हाँ, ये सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और जो बुद्धिज़्म से आते हैं रिलेटेड, हाँ, वो महात्मा बुद्ध का फेस बताते हैं इसको। हाँ, और जो हिंदू आते हैं सर, हाँ, वो लोग इसको शिवा टेम्पल जटाजूट वाले शिव जी बताते हैं सर इसको। हाँ, दोनों बताते तो हैं। और सभी धर्मों का यहाँ देखने को मिलता हाँ, है। सभी यहाँ धर्मों का देखने को मिलता है। हिंदू धर्म के भी मंदिर मिलेंगे, जी। और पुरातन मंदिर, और बौद्ध का भी विहार मिलेंगे, बौद्ध विहार स्तूप भी मिलेंगे। और जैन लोगों का भी जैन विहार मिलेगा यहाँ पे। अच्छा। और जो जैन मूर्ति भी है सर बहुत सारे। तो सभी धर्मों का यहाँ पे दिख मिक्स जाता है। कल्चर हुआ जो भारत की पुरातन धर्म है जी। उनका यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे इस पिलर में आप नजर डालें तो ये नर्तकी है, देख सकते हैं। हाँ। ये डांसिंग मुद्रा में है। उसका कमर देखिए कितना मतलब झुकाई हुई है, कितना मतलब झुका हुआ है। देख सकते हैं डांसिंग मुद्रा में है। और देखिए यहाँ पे एक कपल देखते हैं सर। और इसका जो हेयर स्टाइल देखें, ऐसा लग रहा है जैसे श्रीलंका से आया गया है। देख सकते हैं उसका हेयर स्टाइल देखिए ना सर। जिससे पता चलता है कि बाहर के जो युवक आके हमारे भारतीय नारी को रिझाने का काम करते थे, देख सकते हैं। वो दिखाया गया है। उसको ये रूट गई है तो उसको मना रहा है, देख। ठीक है। चारों गर्भगृह में शिवलिंग है सर। हाँ, जरा दिखा देते हैं ना फटाफट। ये देख सकते हैं शिवलिंग है। देख सकते हैं खंडित है, आधा भाग खंडित हो गया है। संभवतः भूकंप के कारण या खुदाई के समय ये हुआ होगा। ये उसके जलहरी है जो गोल दिखाई दे रहा है। अच्छा। और ये चारों गर्भगृह में शिव जी हैं सर। अच्छा, तो कलर अलग अलग? हाँ जी, ये कलर अलग अलग है। इसका जो कलर है देख सकते हैं, एक काला है। अच्छा, ठीक सर। अब नेक्स्ट में चलते हैं, आइए। ये हम अभी दूसरे गर्भगृह में है, देख सकते हैं। और ये शिवलिंग है और ये हल्का लाल है सर, देख सकते हैं। हल्का, बहुत ही मतलब गौर से देखने पर पता चलता है लाल है। तो पहले हमने काला देखा, उसके बाद लाल, अब देखेंगे हम लोग पीला कलर का। ये देख सकते हैं सर, इसका कलर देख सकते हैं, ये पीला पीला दिखाई दे रहा है। अच्छा, ठीक सर। ये देखिए जैसे कुछ कनेर का जो फूल जानते हैं ना सर, उस हिसाब से ये पीला दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें पीलापन दिखता है। तो ये पीले कलर का है। और इसका जो जलहरी है वो काफी बड़ा है। दूसरे गर्भगृह में हम लोग गए थे तो छोटा जलहरी था सर, इसका बड़ा है। ठीक है, ठीक। अभी दूसरे को देखते हैं। और ये सफेद है सर, देख सकते हैं, जैसे हमने लक्ष्मण मंदिर में देखा। और अच्छा, ये ज्वाइंट हुआ है क्या? ज्वाइंट हुआ है सर, ये अलग अलग पीस ज्वाइंट हुआ है? हाँ, अलग अलग पीस ज्वाइंट हुआ है। अच्छा, देख सकते हैं। तो ये सफेद है। इसका जलहरी भी छोटा है और ये भी सफेद है सर, देख सकते। ठीक है। और इसमें ये बड़ा खासियत है कि अलग अलग पत्थर को आपस में ज्वाइंट किया गया है। ज्वाइंट करके एक शिवलिंग का आकार दिया गया है सर, इसमें देख सकते हैं। और इतने साल तक सही सलामत है, इंटैक्ट है, अभी तक मजबूत है सर। भूकंप आने के बाद, मिट्टी में दबे रहने के बाद, पहाड़ बन जाने के बाद भी सब कुछ सही सलामत है सर। ठीक है। ये देखिए भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा है, देख सकते हैं। उसका सूंड का भाग जो है टूटा हुआ है। और ये 2 हाथ वाले हैं सर। अभी गणेश पक्ष चल रहा है। तो इसमें गणेश जी का जो पेट है उसको बड़ा दिखाया गया है सर। अच्छा, बड़े उधर वाले। ठीक है, 2 हाथ वाले। अच्छा, ठीक सर। हाँ, शिव जी का पुत्र गणेश। तो दोस्तों ये देख रहे थे आप सुरंग टीला टेम्पल सिरपुर छत्तीसगढ़। और ये सब वीडियो देख के छत्तीसगढ़िया समझ सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है कितना गौरवशाली रहा है, कितना विशाल इतिहास छत्तीसगढ़ का रहा है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर।